उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत एक बार फिर सामने आई है। हमीरपुर जिले के मौदाह विकासखंड के छानी गऊघाट गांव के परसदवा का डेरा में प्रसव पीड़ा से जूझ रही एक महिला तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। बारिश से कीचड़ और गड्ढों में तब्दील रास्तों ने मदद का रास्ता रोक दिया। परिजन मजबूर होकर दर्द से कर्राती महिला को बैलगाड़ी में बैठाकर करीब 3 किलोमीटर दूर खड़ी एम्बुलेंस तक ले गए। वहां से किसी तरह महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। कहने को तो प्रदेश की सड़कों पर गड्ढे खत्म हो चुके हैं, लेकिन हकीकत अब भी जोर देने वाली है। परसदवा का डेरा गांव की 3 किलोमीटर लंबी सड़क आज भी दलदल और कीचड़ से भरी रहती है। आजादी के 78 साल बाद भी यहाँ एक पक्की सड़क तक नहीं बन सकी। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कोई वाहन नहीं पहुंच पाता, न एम्बुलेंस, न ट्रैक्टर, न ही बाइक। रविवार सुबह जब 23 वर्षीय रेशमा को प्रसव पीड़ा हुई तो परिजनों ने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन खराब रास्ता देख ड्राइवर ने गांव में आने से मना कर दिया। महिला के वृद्ध ससुर कृष्ण कुमार ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने अपनी बहू रेशमा को बैलगाड़ी में लादकर कीचड़ से भरे रास्ते पर 3 किलोमीटर तक पहुंचाया। भटूरा गांव में जाकर एम्बुलेंस मिली, तब कहीं जाकर महिला अस्पताल पहुंच सकी। ग्रामीण राजेंद्र कुमार ने बताया, हमारे गांव की 3 किलोमीटर सड़क हमेशा दलदल में डूबी रहती है। कई लोग इलाज के अभाव में रास्ते में ही दम तोड़ चुके हैं, लेकिन प्रशासन मौन है। ग्रामीणों ने 2 महीने पहले कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर सड़क बनवाने की मांग भी की थी, मगर जिला प्रशासन ने केवल आश्वासन देकर चुप्पी साध ली। क्या यही है विकास की सच्ची तस्वीर? क्या आजादी के इतने साल बाद भी ग्रामीण भारत बैलगाड़ी पर ही निर्भर रहेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। यहाँ क्या दिक्कत हुई है? कल एक महिला को हमने देखा वीडियो में कि वो बैलगाड़ी से ले जा रहे हैं, क्या हुआ था उसको? कृष्ण कुमार केवट जो परसदवा डेरा के निवासी हैं, कल उनकी बहू के पेट में ऐंठन हो रही थी क्योंकि डिलीवरी का टाइम है, इसलिए हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस वालों ने कहा कि हमारी गाड़ी आपके मजरे तक नहीं आ सकती है क्योंकि सड़क नहीं है, इसलिए हम बैलगाड़ी में लाद करके और ग्राम भटूरी तक ले गए और वहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से सोलर पहुँचाया गया। यहाँ बरसात के मौसम में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जा पाते हैं और कोई मरीज अगर अचानक बीमार हो जाता है तो रास्ते में ही वो दम तोड़ देता है, क्योंकि कम से कम घंटे 2 घंटे का टाइम लग जाता है। ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? ये रास्ता ग्राम पंचायत छानी से ग्राम पंचायत भुलसी को जोड़ने वाली सड़क है और दोनों गाँव के बीच में ये परसदवा डेरा नाम की बस्ती बसी हुई है। हमने 12 मार्च 2024 को अनिश्चितकालीन धरना दिया था, जिसमें एसडीएम साहब आए थे और उन्होंने सीडीओ साहब और डीएम साहब से फ़ोन से वार्तालाप करके चुनाव के बाद सड़क बनवाने की बात कही थी। ये कितने दिन से कच्ची सड़क है यहाँ? यह सड़क लगभग 70 सालों से ऐसी कच्ची सड़क है और हम लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ कोई नेता सुनवाई नहीं करता? जितने भी नेता हैं यहाँ केवल वोट मांगने आते हैं और वोट पाने के बाद में फिर यहाँ पुनः देखने नहीं आते हैं, जबकि हम सभी जनप्रतिनिधियों को बार बार अवगत कराए हैं, गुहार लगाई, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं ग्राम पंचायत छानी के मजरा परसदवा डेरा का मूल निवासी हूँ। जैसा कि कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हमारे ही मजरे के कृष्ण कुमार केवट की बहू को सुबह प्रसव पीड़ा हुई, पेट दर्द कर रहा था, इसलिए हम लोगों ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस वालों ने कहा कि हमारी गाड़ी आपके मंजिल तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि सड़क नहीं बनी है, इसलिए किसी तरीके से आप ग्राम भटूरी तक लाइए। हम लोग बैलगाड़ी में लाद करके ग्राम भटूरी तक ले गए। रास्ते में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे हैं और कीचड़ भरी ये रास्ता है। और इसके बाद हम ग्राम पंचायत भटूरी से एम्बुलेंस के माध्यम से सिसोला ले गए। तो हमें लोगों को बड़ी दिक्कत है। हमने बार बार अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई है, यहाँ तक कि 2024 मार्च में आमरण अनशन में हम ग्रामीण बैठे हुए थे, जिसमें मौदाह के एसडीएम साहब आए थे और सीडीओ साहब और डीएम साहब से फ़ोन से वार्तालाप करके लोकसभा चुनाव के बाद सड़क बनवाने की बात कही थी। आपका? कृष्ण कुमार। कहाँ के निवासी हो? परसदवा डेरा ग्राम छानी। अच्छा, कल एक वीडियो वायरल हुआ था कि बैलगाड़ी में लाद करके एक महिला को लिए जा रहे थे जी। क्या दिक्कत थी? तो महिला को पेट दर्द कर रहा था, अस्पताल ले जा रहे थे।
तो फिर एम्बुलेंस यहाँ तक क्यों नहीं आई? ये एम्बुलेंस ये फ़ोन की तो ये यही जो कि इनकी 2.5 किलोमीटर ग्राम भटोरी पड़ती है, कहा वहाँ तक हम आ जाएंगे, अब आप यहाँ कोई साधन से ले आओ। तो फिर कैसे ले गए, कितनी दिक्कत पड़ी आपको? अरे बहुत दिक्कत पड़ी, बैलगाड़ी से ले गए, बहुत परेशानी मिली। अच्छा ये दल-दल बताओ, कीचड़। बरसात के मौसम में कैसे आप लोग निकलते होंगे कि कितनी क्या समस्याओं को अब झेलना पड़ता यही है? साधन है बैलगाड़ी, कोई और साधन नहीं है बरसात के मौसम में, बस यही बैलगाड़ी है कि तो ये चारपाई लेटा के ले आपने जाते किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि को बताया है अपनी समस्या? हैं। जी सब बताया, मोदहा गए, हमीरपुर तक गए, सगले गुहार